आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। यह मामला विधानसभा स्पीकर और विधायकों की अयोग्यता से संबंधित है और यह मामला यह भी दर्शाता है कि राजनीतिक बंदिशों के बीच न्याय कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को निर्देश दिया कि वह केवल कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले बीआरएस विधायक दामन नागेंद्र की अयोग्यता पर 4 हफ्ते में सुनवाई कर निपटाने का आदेश दें। यह आदेश तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही संसद को अयोग्यता मामले को निपटाने के लिए एक स्वतंत्र तंत्र बनाने का सुझाव दिया था। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि यह दर्शाता है कि स्पीकर पर अक्सर पक्षपात और जानबूझकर सदस्यों के खिलाफ अयोग्यता अर्जियां लटकाए रखने के आरोप लगते रहे हैं। अदालतें बार बार उन्हें लक्ष्मण रेखा की याद दिलाती हैं, लेकिन फिर भी कई बार स्पीकर दलगत राजनीति की बंदिशों में बंधे रह जाते हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट का ताज़ा आदेश इस बात का संकेत है कि अगर स्पीकर दलगत राजनीतिक बंदिशों से नहीं उबरते हैं तो अदालत उनके लिए समय सीमा की रेखा खींच देगी। अदालत ने यह भी कहा कि अगर 4 सप्ताह में कुछ नहीं हुआ तो वह मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर आदेश पारित करेगी। इस मामले में विधायक दानम नागेंद्र पर आरोप है कि उन्होंने बीआरएस से इस्तीफा दिए बगैर कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा। बीआरएस ने नागेंद्र की सदस्यता रद्द करने के लिए स्पीकर के समक्ष अयोग्यता याचिका दायर की है, लेकिन स्पीकर उसका निपटारा नहीं कर रहे थे। इससे स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दबाव और पक्षपात कैसे काम करता है। जज बी विजय सेन रेड्डी कहते हैं कि इस मामले में स्पीकर के समक्ष अप्रैल और जुलाई में अयोग्यता अर्जियां दाखिल की गई थीं, लेकिन आज तक फैसला नहीं हुआ। ऐसे में याचिकाकर्ता राहत पाने का हकदार है। यह स्थिति दर्शाती है कि न्यायालयों में समय समय पर हस्तक्षेप करना पड़ता है ताकि लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 21 जनवरी 2020 के मणिपुर मामले में दिए गए फैसले को आधार बनाया, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि स्पीकर को तय समय में अयोग्यता याचिका निपटाने का निर्देश दिया जा सकता है। इस फैसले ने स्पष्ट किया कि यदि स्पीकर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो अदालतें उनकी भूमिका को सीमित कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि अब समय आ गया है कि संसद इस पर विचार करे कि सदस्य को अयोग्य ठहराने की याचिका तय करने का काम स्पीकर के पास रहना चाहिए या नहीं, क्योंकि स्पीकर भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी न किसी पार्टी से संबंधित होते हैं। इस संदर्भ में झारखंड का उदाहरण भी महत्वपूर्ण है, जहां स्पीकर इंदर सिंह नामधारी ने एक मामले को विधानसभा के दूसरे कार्यकाल के करीब 5 साल तक लटकाए रखा था। ऐसे मामलों से स्पष्ट होता है कि यदि राजनीतिक दबाव नहीं हटता है तो न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है। अब सवाल उठता है कि क्या हमें एक स्वतंत्र तंत्र की आवश्यकता नहीं है जो बिना किसी राजनीतिक दबाव के अयोग्यता मामलों का निपटारा कर सके? क्या हमें ऐसे उपायों की आवश्यकता नहीं है जो सुनिश्चित करे कि लोकतंत्र सही तरीके से काम करे? फिलहाल इस निर्णय से तो यही स्पष्ट होता है कि यदि विधायकों द्वारा पार्टी बदलने की प्रवृत्ति जारी रहती है तो इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। जब विधायकों को अपनी पार्टी छोड़ने का कोई डर नहीं होगा तो वे अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकते हैं। इसके अलावा हमें यह समझना होगा कि जब राजनीतिक दल अपने सदस्यों की अयोग्यता को लेकर कार्रवाई नहीं करते हैं तो इससे पार्टी अनुशासन भी प्रभावित होता है।
यह विश्वास हो जाए कि वे बिना किसी परिणाम के अपनी पार्टी छोड़ सकते हैं, तो इससे पार्टी की स्थिरता और एकता खतरे में पड़ सकती है। इसलिए तेलंगाना हाई कोर्ट का यह निर्णय केवल एक कानूनी निर्णय नहीं है, यह लोकतंत्र की मजबूती और राजनीतिक नैतिकता की रक्षा का एक प्रयास है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इस फैसले से अन्य राज्यों में भी समान कार्रवाई होगी और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही हमें यह देखना होगा कि क्या इस तरह के फैसले भविष्य में अन्य राज्यों में भी लागू होंगे। क्या अन्य उच्च न्यायालय भी इस तरह की पहल करेंगे? अगर ऐसा होता है तो यह भारतीय राजनीति में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है और पार्टियों से इधर उधर लुढ़कने वाले लुढ़कन नेता सतर्क रहेंगे।